मुगलिया दौर की इमारतें हमें खूबसूरत नज़र आती हैं। दरअसल उनकी ये खूबसूरती उनके बैलेंस और एक्यूरेसी के अंदर पोशीदा रहती है, इसलिए ओवरऑल कलेक्टिवली वो हमें खूबसूरत नज़र आती हैं। जब उस दौर की इमारतें इस कदर एक्यूरेसी वाली थी तो उस दौर के हुक्मरान जो ग़िज़ा खाते होंगे उसके अंदर एक्यूरेसी और बैलेंस का किस कदर ख्याल रखा जाता होगा, ये आप सोच सकते हैं। इमारतें हमारे सामने खड़ी हैं तो हम देख सकते हैं, उसको विटनेस कर सकते हैं। उस वक्त के खाने हम आज नहीं देख सकते, लेकिन क्या वाकई उस वक्त के खाने हम आज नहीं देख सकते? मैं एक ऐसी फैमिली को जानता हूँ जिनके पूर्वजों ने मुग़ल दौर के बावर्ची खानों में एक उम्र गुजारी है। उस वक्त की डेलिकेसीज़, उस वक्त के बैलेंसेस, रेसिपीज़, मसालों की मिकदार, तादाद, उनकी वो नस्ल आज तक पीढ़ी दर पीढ़ी अपने सीनों में समाये हुए है। जब उन एक्यूरेसीज़ को, मसालों की उन विरासतों को इस्तेमाल करके कौरमा बनाया जाता है तो हम आज के खाने वाले एक निवाला खाते ही बेसाख्ता कह उठते हैं कि करीम के कौरमे की बात ही कुछ और है। आज हम करीम की कुछ हिस्ट्री में झांकेंगे, उन लोगों से, उन फैमिलीज से कुछ बात करने की कोशिश करेंगे कि वो थोड़ा बहुत फ्लैशबैक में जाकर हमें कुछ और तफसील बता सकें। हम वो सब खाने चखेंगे भी, उनके साथ बात भी करेंगे। इस पूरे प्रोसीजर में आप साथ रहिएगा। सबसे पहले तो मैं आप तीनों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप सबने मेरे लिए वक्त निकाला। मेरा नाम है ज़हीमुद्दीन अहमद, मैं डायरेक्टर हूँ करीम होटल प्राइवेट लिमिटेड में। करीम जो है बेसिकली हमारे परदादा का नाम था, हाजी करीमुद्दीन साहब। उन्होंने 1913 में रेस्टोरेंट स्टार्ट करा था। 1913 में? जी, 1913 में। आज हम उनकी चौथी पीढ़ी है करीम साहब की। हम सब मिलकर इस कारोबार को देखाबाली करते हैं। वक्तन सब खाने क्वालिटी को दिखाया जाता है, मसालों को दिखाया जाता है, गोश्त को दिखाया जाता है। हमारे जो फोर फादर थे हाजी करीमुद्दीन साहब, उनके जो वालिद थे वो बहादुर शाह जफ़र के टाइम में को शेफ़ थे। मेरा नाम जलालुद्दीन अकबर है, मैं भी वन ऑफ द डायरेक्टर हूँ करीम होटल प्राइवेट लिमिटेड। इस इतने बड़े पीरियड में अप्स एंड डाउन्स भी आए होंगे, तो चैलेंजेस क्या रहते हैं अमूमन? चैलेंजेस तो थोड़े बहुत रहते हैं जी। हमारे जैसे मसालों की रेसिपी है, उसमें भी कभी कभी चेंज आ जाता है, उसको भी कंट्रोल करना पड़ता है, देखना पड़ता है। समझ लीजिए मीरास है वो आप लोगों को। जी जी, जो सप्लाई है वो तो आती रहती है, लेकिन उसको बीच बीच में देखते हैं, कभी कभी 19-20 भी हो जाती है तो उसको फ़ौरन चेक किया जाता है। जो ड्राइविंग फोर्सेस हैं वो हर वक्त उसको इम्प्रूव करने के अंदर लगे रहता है, ऐसा ही है सर? बिल्कुल है। जो कस्टमर के फीडबैक्स आते हैं उन्हें देखते हैं, सोशल मीडिया पे मिलते हैं तो हम उसको देखते हैं। जो हमारे लिए अच्छे हैं वो तो अच्छे हैं, लेकिन जो हमारे लिए अगर अच्छे नहीं हैं, चाहे वो 1-2 ही लोग हों, वो 2 भी क्यों नाराज़ हैं। सब लोग अपने अपने हिसाब से अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। अब मैं यही कह रहा था कि कोई भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन टीम के बगैर नहीं चल सकता। टीम के बगैर, और अगर टीम घर की हो तो फिर क्या ही बात। फिर तो बिल्कुल। मेरे साथ इस वक्त ज़ैनुल आबिदीन साहब हैं, 2 मिनट इनके भी लूँगा। आज तक करीम को सिर्फ एक बोर्ड पर देखते आए थे। करीम लफ्ज़ के पीछे जो चेहरे हैं वो आज आप सबके सामने आ रहे हैं। पहाड़ में वेरिएशन आ जाता है, ताजमहल का रंग बदल गया। जो जायका है बताता है कि रेसिपीज आज तक वही है। इनको कैसे मेंटेन करते हैं? मेंटेन का तरीका तो यही है, जो हमारे बड़ों का एक मिज़ान था, एक कैलकुलेशन थी, एक उनको एक सिस्टम था, हम उसी को फॉलो करते हैं। अच्छा सर, ऐसा भी है कि क्या ये रेसिपीज़ आपके पास ही रहती हैं और आपकी फैमिली से बाहर किसी को नहीं पता होती? जी हाँ, जी हाँ, एक लेगेसी चली आ रही करीम की, उसी के साथ साथ हम कन्वर्ट करते, जैसे हमारे बड़ों ने हमें दी, अब हम आगे अपने बच्चों को हैंड ओवर करेंगे। जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, उनका जो बैलेंस है वो हम अपने जिम्मेदारी, अल्लाह करे कि आप लोगों के हाथ में रहे और हम आपकी खिदमत करते रहें। अरे सर, गेस्ट हजरात, अब थोड़ा सा पेट में से आवाज़ आ रही है तो मेरे ख्याल है कि हम रिव्यू कर लेते हैं। आपके लिए एक रिकमेंड ज़रूर करूँगा, एक डिश वो नहारी है जिसके आप एक्सपर्ट हैं। और क्योंकि मेरे चैनल पे लोग मांगते हैं कि भाई हम बफेलो नहीं खा सकते, तो हमें मटन नहारी कहीं अवेलेबल है, तो हम आज वो ज़रूर ख़ास तौर से दिखाना चाहते हैं। डॉक्टर एक्सपर्ट होते हैं तो आप नहारी के एक्सपर्ट हैं। अरे सर, थैंक यू सो मच, ये मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला है आज सर से। मेरे ख्याल से इस वक्त हमें ज़रा कहीं मीटिंग में भी जाना है तो हमें ज़रा माजरत चाहेंगे। हमारे भाई के साथ बैठ के आप जब तक खाने, मैं प्रेशर नहीं डालूंगा सर। थैंक यू सो मच यहाँ तक की बातचीत के लिए। और सर, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुझे खाने की हिस्ट्री भी बताएंगे, जोग्राफिया भी बताएंगे। थैंक यू। एक तरफ जामा मस्जिद, दूसरी तरफ लाल किला और पुरानी दिल्ली की ढलती हुई सुनहरी शाम। माहौल के इस खूबसूरत कॉम्बिनेशन को ग्लोबल सेंटर के कैमरा के जरिए आप तक पहुंचाने के लिए मैंने जैन साहब से छत पे जाने की दरख्वास्त की और इन्होंने ताउन किया। शाहजहानाबाद यानी किलेबंद, पुरानी दिल्ली। करीमुद्दीन साहब, उन्होंने जामा मस्जिद ही के दामन में सबसे पहले काम शुरू किया। सर,
कुछ और तफसील बताइए। 1913 में उस वक्त जो शुरू किया था, उस वक्त हमारे यहाँ लिमिटेड आइटम बनते थे, जैसे आलू गोश्त और दाल, वाह, अरहर की दाल और आलू गोश्त। अच्छा, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि करीम्स पर खाना हमेशा ही प्रीमियम रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपको क्वालिटी के साथ साथ कुछ ना कुछ दर्द सहना पड़ता है। क्वालिटी हासिल करने के लिए आपको थोड़ी सी कुर्बानी ज़रूर देनी पड़ती है। मेरा मानना है कि दौर सिर्फ ज़मीन पे बदलते हैं, आसमानों में नहीं। क्योंकि मुग़लों का कबूतरबाजी का शौक़ आज भी पुरानी दिल्ली के आसमानों में मौजूद है, भले ही ज़मीन पर मुग़ल नहीं है। अब वक्त है अपने असल टॉपिक पर वापस आने का, यानी फूड रिव्यू। उम्मीद है कि आज हम मुग़ल दौर के असली खानों की खुशबू और जायका चखेंगे। नीचे मैं उतरा था, मगर आके देखा कि खानों के उस दौर की खुशबुएं आसमान छू रही हैं। दानेदार कोरमा, खुशबूदार स्टू, हर चीज़ पे अलग किस्म का रूप नुमाया था। मैं भी गहरे सांस लेकर इन खुशबुओं को जी ही रहा था कि कड़क सी आवाज़ कानों में आई। सर ये मटन कोरमा है, ये मटन स्टू है, ये मटन कीमा है, ये बादाम पसंदा बोनलेस होता है। बादाम पसंद है जी, बादाम पसंदा। ये मटन नहारी है, ये मगज़ है ब्रेन करी। ये मगज़ है यानी ब्रेन करी, ये चिकन करी, ये गुर्दा कलेजी। वो साहब सब कुछ बताते गए। खानों को प्लेटों में इस महारत से निकाल कर देना कि हंडिया की रौनक ख़त्म ना हो जाए। ये साहब मुग़ल दौर के किसी सीनियर स्टाफ की तरह अपना काम बड़ी रफ्तार और सफाई से करते जा रहे थे। कलाई की हुई तांबे की पतीलें जिनको कोयले की धीमी आंच पर रखा हुआ था, खानों के जायके को कड़क और ताज़ा रखती हैं। कबाब सीख पे हो और उसका रस दहकते हुए कोयले पे टपके तो खुशबूदार धुआं माहौल ही में कबाब घोल देता है। यहाँ कुछ रैंडम मेहमानों से थोड़ी थोड़ी बात की ताकि आपको असल फीडबैक मिल सके। ओपी सिंह, हाँ यहाँ आए बिकॉज दिस इज़ अ वेरी फेमस शॉप। जी, यहाँ चांदनी चौक आए थे। अभी हम चिकन बर्रा खा रहे हैं, तो स्टार्टर पे हैं। अभी हमने ऑर्डर किया। नाजिया दोजा। वी हैड कम टू जितली कबर फॉर बैंगल शॉपिंग। क्या बात है। बैंगल शॉपिंग के बाद हम लोग यहाँ पर आए हैं खाना खाने। वहाँ की थकान यहाँ उतारनी। हाँ हाँ, सही है। ज़बरदस्ती बैठ गया उस टेबल पर। आकाश अभी इस पर बाहर गए, मैं आकाश की जगह पर हूँ। मुझे पहले किसी से आकाश आया और मैं गया। भाई साहब नाम बताइए। संदीपन साहब, बंगाली, कोलकाता। आपका नाम? सिमरन दीपा। नाजिश। नाजिश। तो आप लोग कहाँ से? आप तो अलग अलग जगहों से लग रहे मैं उड़ीसा से। वेरी नाइस। बंगाली हो गए, सहारनपुर। आकाश से पहले काम निपटाना है। तो अब देख तो चुका आपका खाना। तो आपने मंगाया एक वेज एक नॉन वेज, राइट? नॉन वेज कौन खाएगा? V3। आकाश के लिए ये। आकाश के लिए शाद चल रहे हैं ना, तो ही विल नॉट हैव नॉनवेज। सही है, सही है। मटन बिरयानी। दिस इज मटन बिरयानी। आई केम फॉर द फर्स्ट टाइम, वो लेके आए। मेरी ना अभी शाम से इनके ओनर से मीटिंग चल रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि लेगेसी है। हाजी करीमुद्दीन साहब थे, तो वो को शेफ़ थे बहादुर शाह जफ़र के यहाँ। तो दिस इज़ द मोस्ट ऑथेंटिक मुगली कुजीन यू आर हैविंग। मुझे भी ये बात आज ही पता लगी। थैंक यू सो मच, ज़्यादा टाइम ले लिया आपका। अरे कोई नहीं। थैंक यू सो मच। हाजी करीमुद्दीन के छोटे से एक ढाबे को करीम्स में तब्दील करना बेशक उनकी जनरेशन का एक बड़ा कारनामा है, लेकिन मशीन की तरह काम कर रहे इन स्टाफ मेंबर्स को भी करीम्स की कामयाबी का उतना ही क्रेडिट जाता है। मेरे मुताबिक हर एक शख्स को पता था उसे क्या करना है, और वो अपने काम को किसी रोबोटिक मशीन की तरह लगातार करते जा रहे थे। एक सिस्टम देखा, एक निज़ाम देखा जो काफ़ी तेज़ काम कर रहा था। छित्री। कहाँ से हैं सर? शिलोंग। माय नेम इज वनफी। स्पेशली करीम के लिए। जी, करीम के।
तो सर क्या ऑर्डर किया आपने? It's a butter naan, nihari. This is second time. सेकंड। I came like 8 years back, so well, the taste is still the same. Good. अच्छा जी, 4 नौजवान लड़के यहाँ बैठे हुए हैं, हम उनसे थोड़ी सी बात करते हैं। मेरा नाम अहमद। अहमद, हाँ, नाम तो सुना ही होगा। नाम तो सुना ही है। आपका? मयंक। मयंक, अहमद, मयंक, राम नारायण। राम नारायण, क्या बात है यार। सोनल। अरे वाह, क्या मंगाया आप लोगों ने? मखनी मटन बुर्रा और शेख कबाब मंगवाया। जी हम मेडिकल स्कूल में हैं। हम सब मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। Thank you, sir. Thank you. It's my pleasure. It could be on the history space. Exactly. Exactly. कैमरा खुशनुमा चेहरे खुद ढूंढ लेता है। मेरे साथ पवन सोनी सर हैं, प्रोफाइल अपनी वो खुद बताएंगे। सर हम यहाँ पे आए थे, हमारे कुछ गेस्ट आए हैं बांग्लादेश से, आज सुबह ही पहुँचे हैं और मैं इनको लंच से बोल रहा हूँ कि आप अपनी भूख को बरकरार रखें ताकि हम शाम को जब खाएंगे खाना तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। आई ऑल्सो रन कंटेंट प्रोडक्शन हाउस माई सेल्फ। बात है सर, थैंक यू, थैंक्स फॉर। तो तभी आपने ढूंढ लिया था, कैमरा ढूंढ लेते एक दूसरे को। पता लग जाता है सर। और ये रेसिपी जो रहती है ये आप कैसे मतलब कंट्रोल कैसे करते हो कि रेसिपी बाहर नहीं जाए, क्योंकि अब आप खुद तो बैठते नहीं किचन में, आपके पास बहुत सारे शेफ्स हैं, तो आप कंट्रोल कैसे करते हो कि रेसिपी बाहर नहीं जाए? मेरी अब जरूरत नहीं है। अच्छा जी, तकरीबन 1 घंटे से हम लोगों से रिव्यूज़ भी ले रहे हैं, खाने भी देख रहे हैं, तरीक़े भी देख रहे हैं, सर्विसेज भी देख रहे हैं। अब वक्त है ये मसालों की विरासत हम भी चख लें और चखने के बाद आप तक अल्फाज के ज़रिए टेस्ट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैंने सर के ऊपर ही छोड़ा है, जैन सर के ऊपर, कि हमें क्या चखना चाहिए, मगर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि हम थोड़ा सा ही चखेंगे, बहुत ज़्यादा हम कुछ नहीं लेंगे और जो इनकी सिग्नेचर डिशेज़ हैं हम उसी पे फोकस करेंगे। बाकी अच्छा तो सभी कुछ है, सब कुछ हम खा नहीं सकते। अच्छा जी, तो बातें बहुत हो गई, रिव्यूज़ बहुत हो गए, हिस्ट्री जोग्राफिया सब हमने समझा, अब कुछ खाना चाहिए। तो सर ने मंगाया हुआ यहाँ पे ब्रेन करी है, स्टू है, पसंदा है, इसको बादाम पसंदा कहते हैं, नहारी है, चिकन बर्रा है, मटन बर्रा है, मटन सीख कबाब है, बाकर खानी है, वो कोरमा है, ये खमीरी हो गई, अच्छा रोगनी नान यानी बटर नान, क्या बात है, और ये आ गई रुमाली रोटी। तो सर आप ही बताइए स्टार्टर के तौर पे हम सबसे पहले क्या लें? सबसे पहले जो सिग्नेचर डिश है मटन बर्रा, आप ये ट्राई करें। बहुत खूब, क्या बात है। अच्छा जी देखिए, मैं एक लफ्ज़ बोला करता हूँ, कुछ चीज़ों को देखकर जहन में आता है बुलबुल, तो ये बुलबुल जैसे छोटे छोटे पीसीज हैं और ये बड़े खूबसूरत से लगते हैं। और ये आप देख लीजिए कि गुलाबी गोश्त है और अंदर मैंने ये बोटी तोड़ी और अंदर मसाला निकला है। सर ये अंदर मसाला है? मसाला इसीलिए कि मैरिनेट किया जाता है 12 घंटे तक। 12 घंटे की मैरिनेशन है, तो मसाले तो 12 घंटे के अंदर इसके अंदर बैठ ही चुके, प्लस जो कोयलों का मज़ा है वो पूरे तरीके से इसके अंदर शामिल है। स्टार्टर के तौर पे अगर इसको शुरू किया जाए तो शायद एंड ही इस पे ना हो जाए, ये ख़तरे की बात है, तो इसलिए मैं इसको अलग रख देता हूँ ताकि हम दूसरी चीज़ों पर भी थोड़ा बहुत कंसंट्रेट कर पाएँ। इसमें तो जल्दी क्या बात है, ज़रा ये आप इसके फूल के खिलने को देख लीजिए। मैं कहा करता हूँ कि ये फूल की तरह खिल गया और वाकई में हाथ लगाते ही ये खिल रहा है। मटन बर्रा है तो वो भी बर्रा, लेकिन मेरे ख्याल में उसके मसाले अलग हैं, मगर मैं देख रहा हूँ कि एक अलग ही डिश है ये, सिर्फ गोश्त अलग नहीं है बल्कि गोश्त के मुताबिक मसालों को भी ट्विक किया जाता है और इसी को प्रिसिशन कहते हैं, इसी को परफेक्शन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये मटन सीख कबाब, मटन सीख कबाब है, मेरे ख्याल में खाने से पहले मैं 2-3 चीज़ें एक्सपेक्ट कर लूँ। खुशबू होनी चाहिए, गलावट होनी चाहिए, सही कह रहा हूँ सर? बिल्कुल सही फरमाया। और थोड़ा बहुत जूसी होना चाहिए। अगर देखते हैं तीनों चीज़ें मतलब मुंह में जाने के बाद लगाने की, हाँ इसको चबाया नहीं है मैंने, ये मेल्ट होना शुरू हो गया। खुशबुएँ इतनी सारी हैं कि मैं रियलाइज़ करके आपको बता नहीं पाऊँगा। सर मैं ब्लैंक हो गया, इसकी खुशबुओं पे मैं ब्लैंक हो गया, मैं नहीं समझ पा रहा। इसमें थोड़ी बहुत कहीं इलायची, थोड़ा बहुत कहीं दालचीनी, मतलब बंच ऑफ अरोमाज है वाकई में, बहुत ज़बरदस्त। और अगेन वही कि इसको अगर आगे से ना हटाएं तो शायद स्टार्टर ही एंड तक में चलता रहे। तो ये जो इसका टेक्सचर है हमें इसको आगे से हटा देना चाहिए, वरना हमारी इस पे एंडिंग हो जाएगी सर। अच्छा सीक्वेंस यह के बाद दीगरे हमें क्या खाना है वो सर का ही सजेस्ट किया हुआ रहेगा और हम सिर्फ आज इनके हुक्म की तामील करते रहेंगे। तो आप नहारी शुरू करें। नहारी करते हैं सर। ये है मटन नहारी, राइट? जी हाँ,
करीम में मटन का ज़रा थोड़ा ज़्यादा सही है। स्पेशलाइज है। और दूसरी बात ये चिकन कि तो हर जगह मिलता है। चिकन हर जगह मिलता है। दूसरी बात मैं ये मेंशन कर दूं कि मेरे बहुत से व्यूअर्स कहते हैं कि भाई मटन नहारी कहाँ मिलेगी। तो आपको अगर नहारी का शौक है और आप बफेलो नहीं खाते तो सीधे करीम पर आ जाइए, अपनी असली पोजीशन पे आपको नहारी ऑथेंटिक मिलेगी। और नहारी का मज़ा जब तक नहीं। अच्छा, नहारी के साथ यही कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन तंदूरी रोटी। किस रोटी के साथ क्या है वो भी सर बता रहे हैं। आज हम सीखने के लिए बैठे हैं। करीम के खाने को रिव्यू करना मैं नहीं समझता कि अभी मेरा इतना कद है। मीरास है इनकी मुगलई खाने, और मैं अभी कुछ देर पहले ही बता चुका हूँ कि इनके पुरखों ने मुग़ल बावर्ची खानों में वक्त गुजारा है। वो शेफ़ रहे हैं। जब तक बोंग का गोश्त ना हो तो नहारी के अंदर वो स्मूथनेस नहीं आती है। तो कुछ चीज़ों में कुछ ख़ास गोश्त डालने ज़रूरी हैं, उसमें से एक है नहारी। सही है। इस पर सर ने थोड़ा सा नींबू डाला है, बाकी अदरक हरी मिर्चें इस पर ऑलरेडी थी। तो साहब नहारी, करीम होटल की नहारी क्या कहती है, एक बार ये निवाला बताएगा। दो तीन चीज़ें जो दिमाग में आ रही हैं निवाला खाने के बाद वो मैं बताता हूँ। एक जो अलग से नहारी, नॉर्मल नहारी से अलग जो इसको कर रही है, मेरे ख्याल में सौंफ ही कर रही है, प्लस बहुत माइल्ड सी नहारी है। मैं कई पिछले वीडियोस में कह चुका हूँ कि नहारी जो है वो सेल होती है, गुस्से वाली होती है, लेकिन यहाँ ये नहारी थोड़ी सी नर्म मिजाज की है, चीखती पुकारती नहीं है। हमारे यहाँ ज़्यादातर मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। सही है। लाल मिर्च, सही क्योंकि वो सब पर हावी होती है। कम होती है लाल मिर्च, लेकिन दूसरे मसाले उनका एरोमा ऊपर आएगा, वाकई में आपको महसूस हो हर आइटम। देखिए यहाँ आने के बाद आपको फूड साइंस समझ में आती है कि फूड के पीछे भी साइंस है, और किस मौसम में कौन सा मसाला घटाना है, कौन सा मसाला बढ़ाना है, हर पूरे वो साल के हम precision तीन इसमें शामिल है। सीज़न है, सही। तो हम 3 सीज़न के हिसाब से मसालों में घटाना और बहुत बढ़ाने का काम बहुत यानी बेफिक्री से खाया जा सकता जी। है। बहुत। किसको अब नेक्स्ट ले आऊँ? मेरे ख्याल में ब्रेन करी। अब थोड़ा सा ज़रा चेंज हो जाएगा तो हाँ। मटन स्टू ले लें आप। इसका कलर अलग है, सही है। जायका अलग। देखिए ये जो स्टू होता है इसकी ग्रेवी थोड़ी सी वाइटिश होती है, ग्रेइश होती है, रेडिश नहीं होती। इसके अंदर मसाले ज़्यादातर साबुत पड़ते हैं। सर मैं सही कह रहा हूँ, साबुत मसाले ज़्यादा होते हैं। बेस जो है वो प्याज है। हाँ राइट, प्याज का जो कलर होता है वो थोड़ा सही है। तो एक जी हाँ, खूबसूरत सा मटन का पीस, साबुत लाल मिर्च, साबुत हरी मिर्च, साबुत लहसुन, जी। ये ज़्यादातर साबुत चीज़ खड़े है इसमें। मसालों पर। सही है। तो इसको एक बार मैं रूखा खाकर देखना चाहता हूँ। भाई देखिए, जब बोटी तोड़े और अंदर से गुलाबी निकले तो बस दिल खुश हो जाता है। मैं हर बार लगभग ये बात दोहराता हूँ कि अच्छा गोश्त गुलाबी होता है, ना सफ़ेद ना गहरा लाल। ये अच्छे खाने वालों की पहचान है। कुछ तो सीख के ही जाएंगे आपसे। आपको भी तजुर्बा है। उसका एक निवाला देखते हैं। देखिए जो साबुत मसाले हैं वो देखने में ही इतनी तरावट महसूस करा देते हैं, जहन बन जाता है कि आप क्या खाने वाले हैं। कश से बाहर आ जाओ, उसका कश है, बाकायदा कश है इसका, नशा। जैसे सिगरेट का नशा होता है। वाकई में इतनी खुशबुएं हैं, लाजवाब। क्या कहा जाए, ऑलरेडी सब हर्ष बड़े हुए हैं। हर्ब्स हैं, सारे हर्ब्स, बहुत खूब। तो इससे ये immunity बड़ी power खास भी बात बढ़ती है ये। बिल्कुल सही। जो रिकमेंड कर रहे हैं आजकल लोग। ये बहुत ही अलग पहलू आपने बताया सर, कि ऑलरेडी आप हर्ब्स ही खा रहे हैं। जी बेशक बेशक। तो एक निवाला इसका, और उसके बाद हम नेक्स्ट आइटम पर जाएंगे। बादाम पसंद आए, जो लोग बोन को अवॉइड कर। मटन बादाम पसंद है। अच्छा ये मुझे देखने में कोरमा लग रहा है जी वैसे। हाँ, लेकिन अलग है, रेसिपी अलग है, इसका कलर है। अच्छा सर, इसके लिए रोटी, रोटी इसके लिए आप ये ले मैं लें, लेता हूँ। रोगनी नान ले जी। लें आप इसके लिए। अगर आप मुगलिया अंदाज से इसका नाम जानें तो ये रोगनी नान है। वैसे इसको बटर नान भी कहते हैं, लेकिन यहाँ ये रोगनी नान है। इसको आटे को दूध में थोड़ा सा चीनी हल्की सी या गुड़ ले अच्छा, लें, अच्छा। चीनी दोनों ऑप्शन है, और अंडे डाल करके इसको गूंदा जाता है। सही है। तो सर ने कहा कि भाई आप पसंदे से ये रोगनी नान खाइए। ये बहुत ही पतले पतले चंक्स होते हैं, जिसको पसंदा कहते हैं। ये मोस्टली बकरे की जो थाइज होती है, मैं सही कह रहा हूँ बेशक, जी हाँ सर, जी। बकरे की राम के थाइज के गोश्त में पीसेस होते हैं बड़े बड़े, उसको पतला काटते हैं, उसके बाद उसके ऊपर कट्स लगाते हैं, हल्के हल्के हाफ कट्स, ये सो दैट उसके अंदर मसाला बैठ जाए। बोनलेस होती है। हाँ, और ये इसमें जो बिल्कुल avoid हड्डी नहीं करना चाहती हैं होती। हड्डी को। अच्छा जी। अच्छा देखने में तो कोरमा लग रहा है, लेकिन सर ने कहा ये देखने में ही कोरमा लग रहा है, रंगत जायका वैसी अलग है है, इसका। टेक्सचर भी वही है, लेकिन बिल्कुल अलग जाएगा। जायका अलग है। खाकर देखते हैं सर, सा मिठास है इसमें। मिठास जी हाँ, ताकि वो बैलेंस बनाना। कंट्रास्ट होता है तो मसाले ज़रा ऊपर निकल कर आते हैं। बहुत मुश्किल है कि किसी
एक चीज़ को चुनना, मार्किंग देनी, उसको नंबर देना थोड़ा सा मुश्किल है। सब चीज़ अपने हिसाब से बनी हुई है, सबका जायका अलग है, सबकी प्रेजेंटेशन अलग है, सबके मसाले अलग हैं और सबका टेक्सचर अलग है। ऐसा नहीं है कि कोई एक ग्रेवी बना के माँ इसको मटन वो तो या हाँ, और कोई ग्रेवी में डाल दिया। हमारे यहाँ जायके के लिए पेट भरने के लिए सभी आते हैं, लेकिन जायका अगर है तो ये बात है, ये बहुत ही ज़बरदस्त बात करनी है तो हर जगह मिल जाएगी कि यहाँ पेट भरने का हम लोग जायका तलाश करने आते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। जैसे नेक्स्ट हम क्या लें? ये मटन कोरमा है, कोरमा एक जैसे दिखने वाले आइटम है, लेकिन ये है जायका। लेकिन आपने बताया कि ख़ास बात यह है कि दिखता एक जैसा है लेकिन जायका अलग। अच्छा, आम ज़बान में लाल रोटी भी लाल कहते हैं। रोटी भी कहते हैं। भाई वाह। इसके ऊपर भी मुझे लग रहा है घी लगाया हुआ है, कोई भी कलर नहीं है जो इसके इंग्रेडिएंट्स इलायची है, दूध में भून करके इलायची है, तो उसकी वजह से इसका कलर इतना। जायफल है। भाई वाह, पहले मैं रुका खा के देखूं सर। जी हाँ। हल्की सी मिठास है, मीठा नहीं कह सकते, मीठा नहीं, लेकिन हल्की सी ये- मिठास है। हाँ, उसमें ग्रेवी जो है वो ऊपर निकल कर आएगी। जी अच्छा जी, तो ये पुट की बोटी जो मुझे पसंद भी है। अच्छा, हाँ, मुझे मैं घर पे सिर्फ पुट का ही गोश्त बहुत लाता हूँ, खूब, बहुत खूब। उसको 2 दिन पहले ही बता दो भैया मुझे इतने पुट ही चाहिए, तो वो अरेंज कर लेता है। अच्छा जी, तो पुट के साथ एक खूबसूरत सी गुलाबी बोटी के साथ इस लाल रोटी के साथ, जिसको सर बाकर खानी कहते हैं, हमें इसका नाम आज ही पता लगा कि इसको बाकर खानी कहते हैं, तो उसके साथ कौरमा एक कॉम्बिनेशन है। सर ने बताया कि कौरमे के साथ अगर आप बाकर खानी लेंगे, प्रॉपर कॉम्बिनेशन, इतनी वाला चक्कर देखिए। हल्की सी खटास है ये खोल जो कौरमे में, इसमें हल्की सी मिठास है, तो वो कंट्रास्ट हो जाता है। वो जो थोड़ा सा कंट्रास्ट है, उससे सारी जायका निकल ज़बान कर पे आता है। उसी का जायका है। बेशक। क्या बात है। ये यहाँ साइंस आ जाती है। ये फिर कहते हैं कि हाँ, साइंस है खाने की भी, और वो साइंसदानों में ही मिलेगी जो खाने का साइंसदान है। अच्छा सर, कौरमे के मसाले की बेस क्या हो? इसके अंदर दही तो बेस है, इसकी धनिया है, पिसा हुआ धनिया पाउडर। ये मतलब सुर तो साथ ही हैं, 7 सुरों से ही दुनिया भर के गाने बनते हैं, अगर आप सुर को समझते हैं तो। उसी तरह से मसाले तो सबके पास यही हैं, उन मसालों का बैलेंस, उन मसालों की क्वांटिटी, उन मसालों की टाइमिंग, बेशक वो मैटर करती है। बहुत सही आपने कहा, है ना टाइमिंग सर? क्योंकि सुर भी तो साथ ही है ना सर, लेकिन सारी दुनिया के गाने बनते हैं, हर जबान के गाने बनते हैं। वैसे ही खानों का भी, ये जो खास तौर से इसके साथ कंट्रास्ट आ रहा है वो लाजवाब आ रहा है। हालांकि इसको खमीरी रोटी के साथ भी खाया जाता जी है, हाँ। लेकिन जो आपने कॉम्बिनेशन बताया जी वो हाँ। ज़बरदस्त था। मैंने सिर्फ इसीलिए कहा कि आपको कॉम्बिनेशन के जायके के लिए अगर तो ये है, वरना वाकई। पेट भरना है तो फिर वो है ही आई तमीरी रोटी। बहुत खूब बात है ये आपकी। हर चीज़ अपने आप से आपको जोड़ लेती है। अब ये कौरमा नहीं छोड़ रहा, लेकिन बहरहाल हमें मूव ऑन करना है। अच्छा जी, ये जो ब्रेन करी है, सर ने बोला कि इसको आप रुमाली से खाकर देखिए, ऑल टाइम फेवरेट रहती है। अगर कभी करीम आते हैं तो और किसी भी आइटम के साथ ब्रेन करी हमारी अंडरस्टूड रहती है। तो ये अभी फ़िलहाल एक रुमाली रोटी से निवाला लेकर देखते हैं, उसके बाद एक खमीरी रोटी, क्योंकि मैंने आज तक ये खमीरी से ही खाया। तो इसमें एक तो मेथी जो आपने जी हाँ बताई, जी, वो सब हावी हो जाता है ताकि इसकी स्मेल जो है वो कम हो जाती है। और जो ज़बान बता रही है, लहसुन भी अच्छा खासा या है, लहसुन तो है ना। कलेक्टिवली जो एक फाइनल इसका टेस्ट निकल कर आ रहा है, उसको मैं कोई नाम नहीं दे सकता। उसमें सब चीज़ों का, हर मसाले का थोड़ा थोड़ा रोल आ रहा है, वो महसूस किया जा सकता है एक बार खाने के बाद ही। सर अगर बैठे हैं और वो सर बताते रहें तो चीज़ों को समझने में बड़ी आसानी होती है। काफ़ी देर से सर के साथ हूँ। ये जो होना ही सॉफ्ट चाहिए। अच्छा जी, बिरयानी का जो ताल्लुक़ है वो मुगलिया कुजीन से बड़ा गहरा रिश्ता है, और बिरयानी की हमारी कसौटी थोड़ी सी अलग है। उसके मुताबिक मैं समझता हूँ कि बिरयानी चटनी, अचार, रायता, दही, इन सब के बगैर मुकम्मल होनी चाहिए। ऐसा ही है ना सर? बिल्कुल, सारे जब इसमें मसाले हैं, वो मसाले सर, बहुत नहीं होते। ये बात अगर नोट की जाए तो मेरे ख्याल में हर जगह बिरयानी जहाँ पे भी आप जाकर खाएंगे तो थोड़ा बहुत रायता ज़रूर देते जी हाँ हैं। जी। यहाँ रायता वगैरह कुछ नहीं है, तो फिर वो हावी हो जाएगा, बिरयानी दब जाएगी। जहाँ बिरयानी आ गई तो वहाँ हमने कोशिश यही रहती है कि फिर हम हाथ से खाएँ। बिल्कुल, बिरयानी को तो ये बोटी मैंने इसीलिए आपको तोड़कर दिखाई, ये गोश्त की क्वालिटी होती है, गुलाबी। कि इसके अंदर खुशबुएं होनी चाहिए, जायके कम खुशबुएं ज़्यादा। जायके के नाम पर इसके अंदर
नमकीन, थोड़ा सा अरोमा ज़ाफ़रानी, थोड़ी सी खुशबू लौंग इलायची, और यहाँ ये कंप्लीट हो जानी चाहिए। दूसरी कसौटी फिजिकल ये कि जब इसका निवाला ऐसे करके बनाया जाए तो ये चावल आपके निवाले की, आपके हाथ की शेप ले लें, वापस नहीं आने चाहिए, तिड़कने नहीं चाहिए। चावल बिरयानी का रेशम होना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं जो बिरयानी के अंदर ज़रूरी हैं। उसके बाद ज़बान बताती है। आजकल बिरयानी को मसलन कहता हूँ कि साग गोश्त बना दिया है। बिल्कुल जी हाँ, सही कहा। आइटम तो मेरे ख्याल में 100-200 आइटम्स हैं, लेकिन हम सारी नहीं खा सकते। जो बुनियादी आइटम है वो हाँ। अभी ये खीर की भी कोई मुगलिया तारीख है? जी हाँ, ये भी इसी कुजीन में आती है? बेशक, ये डेजर्ट है उनका। अच्छा, हाँ, खीर और फिरनी लोग एक ही समझते हैं। हाँ, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है कि खीर के अंदर जो चावल है उसमें दरदराहट आनी चाहिए। अच्छा, और जो फिरनी होती है उसमें चावलों को पीस करके फिर मिलाया जाए। लेकिन जो जायका खीर का है ये चावलों के साथ खीर इसका तो अलग ही खीर ही जायका है। ये करीम होटल की खीर है और सर ने बताया कि मुगली कुजीन का डेजर्ट है, ये आखिर में ज़रूर खाना चाहिए। और आपको एक बात बताना चाहता हूँ जी, कि अगर आप ये खा लें उसके बाद फिर थोड़ा सा टेस्ट के लिए अगर देखना चाहें तो हाँ की बारकर खानी है तो पुराने हजरात थे वो कभी कभी एक बाइट इसकी भी ले लिया करते थे खीर के साथ। ये मेरे लिए बिल्कुल नई चीज़ है। सर ने बोला इसके साथ ये खाइए, ये कॉम्बिनेशन है और इसका। ये भी कॉम्बिनेशन है, तो एक निवाला इसका ज़रूर लेंगे क्योंकि कॉम्बिनेशन जो यहाँ आज पता लग रहे हैं, मैंने कहा मैं सीख रहा हूँ आज, तो ये एक नई चीज़ सीखने को मिली। मेरे ख्याल में इसका एक निवाला बना लूँ सर इसी तरह। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। क्या बात है। बाकर खानी है, ये खीर है, करीम होटल है, सर साथ बैठे हैं, ये सारा एक कॉम्बिनेशन है अपने अंदर। खाकर देखते हैं। मैं आपको फ़र्क बताऊं क्या पड़ा है। जब तक हम ये बाकर खानी कौरमा के साथ खा रहे थे, बाकर खानी अपनी मिठास दे रही थी। जैसे ही हमने इसको खीर के साथ खाया, अब खीर मिठास दे रही है, ये नमकीनियत दे रही है। क्या बात है, ये तो शायरी है, क्या है, क्या बात है, ज़बरदस्त। मैं ठंडी खीर है, गरम रोटी है, हल्की सी नमकीन रोटी है, खीर मुकम्मल तौर पर मीठी है, सब चीज़ें एक अपने अंदर अलग कॉम्बिनेशन बन जाता है। जितनी चीज़ें यहाँ रखी हैं सारी करीम्स की मशहूर हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सर का वक्त मुझे मिला, इसके लिए मैं सर का दोबारा एक बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पूरी टीम करीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। यहाँ मुझे यानी मोहम्मद यार को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।